मॉर्निंग में गोपाल उठता है, बहती नदी में शुद्ध की तलाश करता है। पहली रोशनी के साथ वह गांव के मंदिर की ओर जाता है, जो आशा की किरण है। वह सावधानी पूर्वक पवित्र तुलसी के पौधे को पानी अर्पित करता है, जो भक्ति का प्रतीक है। कृष्ण की मूर्ति के सामने वह हाथ जोड़े खड़ा है, उसका दिल श्रद्धा से भरा है। उनकी मौन प्रार्थना मंदिर में गूंजती है, मार्गदर्शन और शक्ति के लिए एक गुहार। सुबह की शांति में गोपाल को अपने विश्वास में सांत्वना मिलती है। गोपाल अपने मामूली से घर में कदम रखता है, जो सादगी और भक्ति का आश्रय स्थल है। शुद्ध प्रेम के एक भाव में गोपाल सावधानी से मिट्टी के बर्तन में दूध डालता है। वह कृष्ण को भेंट चढ़ाता है, जो एक विनम्र उपहार है, जो विश्वास से भरे दिल से दिया गया है। गहरी ईमानदारी से गोपाल कृष्ण से कहते हैं, कन्हैया, मेरे पास बस इतना ही है, लेकिन यह तुम्हारे लिए है। सुबह की रोशनी दृश्य पर एक कोमल चमक डालती है, जो गोपाल की भक्ति की पवित्रता को उजागर करती है। अविराम धूप के नीचे ग्रामीण चौकोर में इकट्ठा होते हैं। उनकी हंसी गूंजती है, क्योंकि वे गोपाल का मजाक उड़ाते हैं। अरे गोपाल, भगवान तुम्हारे दूध पीने नहीं आ रहे हैं क्या? तुम बकवास करते हो। गोपाल चुप रहता है, ताने सुनता है। उसका भाव समझना मुश्किल है। शांत होने पर भी गोपाल की आंखें अटूट विश्वास से चमकती हैं, जो उपहास का खंडन करती हैं। छायाएं लंबी होती हैं, लेकिन गोपाल का विश्वास फीकी पड़ती रोशनी के खिलाफ दृढ़ रहता है। एक निर्दयी सूरज के नीचे गांव का खेत बंजर पड़ा है। क्षितिज तक फैली हुई फटी हुई धरती। निराशा उनके चेहरों पर अंकित थी। ग्रामीण बेतरतीब ढंग से घूम रहे थे। उनके शरीर फटे हुए कपड़ों के नीचे कंकाल जैसे थे। खोई हुई आत्माओं में गोपाल की आंखें उसके पेट की खालीपन को दर्शाती हैं। उसका शरीर अकाल से सूख गया है। प्रत्येक कदम घटती हुई आशा की एक भारी याद दिलाता है, क्योंकि गोपाल ऐसी भूमि में भरण पोषण की तलाश करता है जो कुछ भी प्रदान नहीं करती। सूखे खेत, भूली हुई फसल की कहानियां फुसफुसाते हैं, जो प्रचुरता की यादों से ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हैं। वीरान विस्तार में गोपाल आशा की तिनके पकड़ता है। उसका हौसला भूख की मार से धीरे धीरे कम हो रहा है। अपने घर की शांति में गोपाल एक विनम्र मिट्टी के कप की ओर बढ़ता है। वह अंधेरे में एक मौन पेशकश के रूप में कप में पानी डालता है। प्रार्थना में हाथ जोड़े उनकी भक्ति साधारण कमरे को भर देती है। अपनी कोमल लेकिन गुंजायमान आवाज में गोपाल मुरारी से बात करता है। दूध की जगह पानी की पेशकश करता है। मुरारी, आज दूध नहीं है, लेकिन मैं यह पानी आपको प्यार से अर्पित करता हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। रात की शांति में गोपाल नींद में डूब जाता है। उसका मन भटकने के लिए तैयार है। गोपाल के सपने में एक शानदार दृश्य प्रकट होता है। एक नन्हा बच्चा दिखाई देता है, जो जीवंत पीले रंग के वस्त्र पहने हुए है। बच्चा आता है। उसकी बांसुरी गोपाल को स्नेह और स्नेह की धुन सुनाती है। बच्चा मुस्कुराता है, घोषणा करता है, गोपाल, तुम्हारा प्यार मेरे लिए अमृत से कम नहीं है। मैंने तुम्हारे द्वारा दिया गया पानी पिया है। जब तुम कल उठोगे तो देखोगे कि तुम्हारा घर भरा हुआ है। गोपाल अपनी नींद से जागता है। उसकी आंखें धीरे धीरे सुबह की रोशनी के अनुरूप हो जाती हैं। वह उठता है। उसकी निगाहें अपने घर पर घूमती हैं, जो अब अकल्पनीय धन के खजाने में बदल गया है। अनाज, दूध, धन हर कोने में उमड़ता है, जो दिव्य उदारता का प्रमाण है। गोपाल के चेहरे पर पूरी हैरानी छा जाती है। उसकी आंखों में यह दृश्य देखकर मुंह खुला रह जाता है। अभिभूत होकर गोपाल की आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से चमक उठती हैं। कृष्णा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, गोपाल ने कहा। उनकी आवाज श्रद्धा और खुशी से भरी हुई थी। गांव के चौक में परछाइयां लंबी होती जाती हैं, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे भ्रम से अंकित होते हैं। हैरानी हवा में भारीपन से लटकी हुई है, क्योंकि वे गोपाल के घर की ओर मुड़ते हैं। उनकी सामूहिक आवाज उठती है, एक ही हताश सवाल की गूंज, गोपाल, यह सब कैसे हुआ? सुबह की धूप लंबी छाया डालती है, जिससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ जाती है। गांव के हृदय में गोपाल खड़ा है। उसका चेहरा अटूट विश्वास से चमक रहा है। वह विस्तार से इशारा करता है। उसके शब्द
कृष्ण की कृपा की गहन सच्चाई के साथ गूंजते हैं। गोपाल की आवाज सच्ची कृतज्ञता से भर जाती है। चमत्कारिक घटनाओं को स्वीकार करते हुए वह ग्रामीणों की समझ को उजागर करता है, पानी के साधारण प्रस्ताव को उत्प्रेरक के रूप में प्रकट करता है। गोपाल ग्रामीणों के सच्चे प्यार पर जोर देते हैं, उनकी शुद्ध मंशाओं पर प्रकाश डालते हैं। कमरा दिव्य हस्तक्षेप और सुनी गई प्रार्थनाओं की स्पष्ट भावना से भरा है। सूर्य की उज्ज्वल आभा में स्नान किया हुआ गांव का मंदिर विश्वास के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो ग्रामीणों को अपने पवित्र आलिंगन में खींचता है। आवाजें एक साथ उठती हैं, कृष्ण के प्रति भक्ति के भजन ले जाती हैं। उनकी धुनें शांत हवा में बुनी जाती हैं। हर प्रार्थना, हर नोट एक गहन समझ के साथ गूंजता है। ईश्वर हृदय की ईमानदारी में निवास करता है। मंदिर की घंटियां धीरे से बजती हैं, उनकी आवाज पवित्र स्थान के हर कोने में भरी शुद्ध भक्ति की गूंज है। प्राचीन पेड़ों की पत्तियों से सूरज की रोशनी छनकर आती है, जो प्रार्थनाओं की लय के साथ नाचते हुए धब्बेदार छायाएं डालती है। सामूहिक पूजा के इस क्षण में गांव एकता और सांत्वना पाता है। उनकी आत्माएं कृष्ण की दिव्य उपस्थिति से ऊपर उठती हैं। अपने शांत घर के अंदर गोपाल बैठे हैं, एक कोमल प्रकाश में नहाए हुए हैं, जो उनके चेहरे पर अंकित शांत भक्ति को उजागर करता है। कृष्ण की मूर्ति उस पर नजर रखती है। उसकी दिव्य उपस्थिति कमरे को गहन शांति से भर देती है। भावभीनी कृतज्ञता के क्षण में गोपाल अपना सिर झुकाता है, फुसफुसाते हुए, हे कृष्ण, मैं हमेशा आपका खड़ी रहूंगा। उनकी आवाज श्रद्धा से भरी शांत कमरे में धीरे से गूंजती है, जो उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। कृष्ण की मूर्ति अभी भी है, उसका मौन आशीर्वाद गोपाल को एक आरामदायक आलिंगन में लपेटे हुए है। गोपाल का हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। भक्त और देवता के बीच का बंधन रात की शांति में स्पष्ट रूप से महसूस होता है। कोमल सुबह की रोशनी में नहाया हुआ गांव का मंदिर इंतजार कर रहा है, आशा और नवीनीकरण का प्रतीक। गोपाल आता है, गांव वालों की भीड़ के साथ उनके चेहरे अटूट भक्ति को दर्शाते हैं। ग्रामीण एक साथ खड़े हैं, उनके चेहरे मंदिर की कोमल चमक से प्रकाशित हैं, जो विश्वास में एकजुट हैं। जैसे ही ग्रामीणों की आवाजें सामंजस्यपूर्ण प्रार्थना में उठती हैं, हवा गहन आध्यात्मिकता की भावना से भर जाती है। शांत सुबह की हवा ग्रामीणों के सामूहिक भक्ति के साथ कंपन करती है, क्योंकि वे कृष्ण की पूजा करते हैं। अपनी भक्ति में एकजुट ग्रामीण अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। उनकी आवाजें विश्वास और आशा का एक कोरस है। कोमल बारिश गांवों के खेत पर गिरती है, सूखे खेतों को पुनर्जीवित करती है और भूमि को उसकी नींद से जगाती है। गांव जो कभी मुरझाया और बंजर था, अब जीवंत हरियाली में फल फूल रहा है, जो प्रकृति के लचीलेपन का प्रमाण है। जीवन और आशा का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि समृद्धि गांव में लौटती है, उज्जवल दिनों का वादा करती है। पृथ्वी फिर से सांस लेती है। इसकी प्रचुरता ग्रामीणों के दिलों और घरों को फिर से भर देती है। रात गोपाल को शांत शांति में समेट लेती है, क्योंकि वह गहरी नींद में सोता है। एक शांत अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर धीरे से टिकी हुई है, जो भीतर की शांति को दर्शाती है। उनके दिल में कृष्ण की उपस्थिति एक निरंतर अटूट सांत्वना है। गोपाल शांत संगत में सांत्वना पाता है, शांतिपूर्ण नींद में और गहरा डूब जाता है। जैसे ही गांव के मंदिर में सुबह होती है, गोपाल आरती शुरू करते हैं। उनकी गतिविधियां मापी जाती हैं और भक्ति से भरी होती हैं। ग्रामीणों की आवाजें एक सामंजस्यपूर्ण कोरस में मिल जाती हैं। उनकी भक्ति सुबह की हवा को भर देती है। आरती का धुआं घूमता है, प्रार्थनाएं स्वर्ग की ओर ले जाता है, क्योंकि ग्रामीणों की आवाजें एक साथ उठती हैं। प्रत्येक चेहरा गहन विश्वास को दर्शाता है। उनकी आंखें बंद हैं, क्योंकि वे स्वयं को पवित्र अनुष्ठान में डुबो देते हैं। मंदिर की घंटियां बजती हैं। आरती अपने चरम पर पहुंचते ही ग्रामीणों की हार्दिक भक्ति की गूंज सुनाई देती है। सूर्य की सुनहरी चमक में नहाया हुआ गांव शांति और खुशी बिखेरता है। ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। गांव का परिवर्तन गोपाल के अटूट समर्पण के लिए एक जीवित स्मारक के रूप में खड़ा है। प्यार और सद्भाव से हवा में कंपन होता है, जो हर घर और दिल को घेरे हुए है। गांव का हर कोना भक्ति की शक्ति को दर्शाता है।